वेलकम टू एवरीवन। गोल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन क्या देख रहे थे, प्रतिशत। तो ये प्रतिशत की 6वें नंबर की वीडियो है। यदि आपने इससे पहले 5 वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उन्हें अवश्य देखें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए करते हैं आज के क्वेश्चन। आज जिस टाइप को करेंगे उस टाइप का नाम क्या है, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो उससे पहले अपन को क्या है, पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला अपन के लिए पता होना चाहिए। गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो इसमें क्या 4/3 और ये पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन सिर्फ और सिर्फ देखेंगे क्या, आर आर बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या में क्या अंतर होगा या फिर क्या डिफरेंस होगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्यास। तो जो कुछ परिवर्तन अपन व्यास में करेंगे वही परिवर्तन काय में हो जाएगा, त्रिज्या में। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले अपन इस 10% का भिन्न में मान निकाल लेंगे। 10%, तो 10% इस परसेंट का बटे में क्या बन जाएगा, 100। जी से जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 1/10। ठीक, कमी हुई है तो अपन आगे चल के इस ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे, माइनस। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख लेंगे, आर 3 की घात है तो 3 बार आर लिख लो। ठीक, तो पहले उसकी मान लो त्रिज्या कितनी रही होगी, 10। 10% की कमी मतलब एक कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या, 9। ठीक, यहाँ भी लिख देंगे 10 से 9, यहाँ भी लिख देंगे 10 से 9। ठीक, अब इनका क्या कर देंगे अपन, गुणा। तो ये आयतन ये कितना हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा करेंगे 3 बार, 1000। यहाँ कितने हो जाएंगे, 729। तो पहले उसका आयतन कितना था, 1000। जब उसके व्यास में 10% की कमी कर दी तो उसका आयतन बाद में कितना हो गया, 729। देखो इससे ये कितना कम हो गया है, इससे कम हो गया, अपन जोड़ देंगे इसमें 71 तो हो जाएंगे 800, 200 और जोड़ने होंगे तो 271 क्या है, कम है। किससे कम है, इस 1000 से। प्रतिशत में निकालना है, 100 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। जब कभी भी बटे में क्या दिए हो, 10 दिए हो, 100 दिए हो या फिर 1000, तो अपन को पीछे से गिनना है, जो ऊपर वाली संख्या दी है तो कितने जीरो हैं बटे में 1, तो पीछे से गिनकर एक अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 27.1। ठीक है, ये एक था, इस एक के पन्ने पीछे से गिन के एक अंक बाद क्या लगा दिया, दशमलव, या फिर आप भाग भी दे दें यही आ जाएगा। तो पहले उसका आयतन कितना था, 1000, फिर कितना हो गया 729, कितना कम हो गया, 271 कम हो गया। किससे कम हुआ, 1000 से। प्रतिशत में निकालना 100 का मल्टीप्लाई, तो इतने प्रतिशत की उसके आयतन में क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, तो इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो करने से पहले अपन के लिए सबसे पहले बेलन का आयतन पता रहना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जिसमें पाई पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इसका मान अपरिवर्तित रहता है, जो कुछ एक बार हो गया वही रहेगा। ठीक है, प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ क्या, त्रिज्या को बढ़ाया और ऊंचाई को, तो अपन सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, इस पर। अपन के लिए आर को 2 बार लिखना और ऊंचाई के लिए एच बार। ये एक बार आर लिख दिया, एक बार आर। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो ऐसे ही आ जाए, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक की घात, एक की घात, दो की घात। यहाँ क्या लिख देंगे, ऊंचाई। यहाँ लिख दो पहले से परिवर्तन के बाद में। तो पहले 5% का भिन्न में मान क्या होता है, 5% का बटे में 100। 5 से 5 कट जाएंगे, एक बार, एक कट जाएंगे 20 बार। वृद्धि हुई है तो आगे चलकर अपन ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे।
इसी प्रकार ऊंचाई भी कितनी बड़ी है, 10%। 10% का बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसल, कितना आ गया, 1/10। ठीक, इसमें भी हुई है, बढ़ाई गई है तो जोड़ देंगे। तो पहले उसकी त्रिज्या 20 थी, बढ़कर कितनी हो गई बाद में, 21। 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 21। ऊंचाई 10 से बढ़कर कितनी हो गई है, 11। तो इस प्रकार उसके आयतन में, पहले आयतन क्या था, अब कितना हो गया, ये कितने हो जाएंगे, 400। 400 इसका गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 4000। ठीक, अब इसका इसमें क्या कर लेंगे गुणा, जब 21 का 21 में गुणा कर दें कितने हो जाते हैं, 441। अब इस 11 का भी गुणा करना है, तो 11 एकम 11 की 1 हासिल आई 1, 11 चौको 44 और 1 हासिल की 45 की 5 हासिल आई 4, 11 चौको 44 और 4 48, 48×51। देखो पहले उसका आयतन कितना था, 4000, उसकी त्रिज्या को 5% बढ़ाया, ऊंचाई को कितना बढ़ाया, 10%। तो इस प्रकार उसका आयतन बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 851 बढ़ गया, किस पे, इस 4000 पे। प्रतिशत में निकालना है, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब इसमें क्या है, देखो 2 बार तो पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि 40 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 80। जब 85 में से 80 जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने बचेंगे, अब 5। ठीक है, अब कितने हो गए, 51, तो एक बार भाग और चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव। अब जब 51 में से 40 घटाएंगे कितने बचेंगे, 11। अब दशमलव लग गया तो एक जीरो लगा सकते अपन, तो कितनी बार, 2 बार भाग और चला जाएगा, 80। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, 21.2, 21.2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, तो यही क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, और इसके आयतन में क्या हो गई है, वृद्धि, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया। तो चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। एक घन की भुजा 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले तो घन का आयतन क्या होता है, ए के ऊपर 3 की घात, ए क्या है, भुजा। ठीक है, तो भुजा के लिए अपन कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो यहाँ लिख लो पहले, इसमें जो वृद्धि भई है उसके बाद। ठीक है, 3 बार लिखेंगे, ए और ए। तो अब क्या करेंगे, 10% का भिन्न में मान निकाल लेंगे। 10% भिन्न में मान कितना होता है, 1/10। वृद्धि हुई है, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो पहले उसकी भुजा 10 थी, फिर कितनी हो गई, 11। 10 से कितनी हो गई, 11। 10 से कितनी हो गई भुजा, 11। अब इनका क्या कर देंगे, गुणा। तो ये क्या आ जाएगा, आयतन, ये कितने हो जाएंगे, 1000। ये कितने हो जाएंगे, 13, 31। देखो पहले उसका आयतन कितना था, 1000, बाद में कितना हो गया, 13, 31, कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया है। किस पे बढ़ा है, इस 1000 पे बढ़ा है। प्रतिशत में निकालना है, 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब क्या है कि नीचे 1 जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या को पीछे से गिनकर एक अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इस प्रकार उस घन के आयतन में 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो हॉल एक घनाभ के आकार का जैसा होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे पहले, यहाँ लिख लेंगे बाद में। अब लंबाई को भी इनने कम किया है, और चौड़ाई को भी कम किया है, और ऊंचाई को भी कम किया है। अब जो जो प्रतिशत दिए हैं इसका मान काय में निकाल लेंगे, भिन्न में।
10% मतलब 1/10 घटाई गई है तो ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 20% मतलब 1/5 ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 10% मतलब 1/10 ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। तो उसकी लंबाई क्या है, कितनी हो गई, 10 से 9, और उसकी चौड़ाई 5 से कितनी हो गई, 4, और उसकी ऊंचाई है जो 10 से कितनी हो गई है, 9। इस प्रकार जो आयतन है कितना हो जाएगा, ये 50 का इसमें गुणा करेंगे 500, और यहाँ कितने हो जाएंगे 81 में 4 का गुणा करना है, 81 गुणा 4, 4 एकम 4, 4 आठे 32। ठीक है, तो देखो उसका आयतन पहले कितना था 500, बाद में कितना हो गया 324, देखो कितना घट गया है। इसमें अपन जोड़ देंगे 76 जोड़ेंगे हो जाए कितने 400, हाँ 176 क्या हो गया है, कम हो गया उसका आयतन। हॉल का आयतन कितना कम हो गया, 176। ठीक है, और किस पे कम हुआ, इस 500 पे। प्रतिशत में निकालना है, 100 का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका इसमें क्या दे देंगे भाग, 3 बार तो पूरा चला जाएगा 15, 17 में से 15 जाएंगे अब कितने यहाँ 2, फिर 5 बार 26 में से 25 जाएंगे 1.2, इतने % की क्या आ जाएगी, कमी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अब इस टाइप का अपन आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई में 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो कमरा एक घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का आयतन या कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो क्या हो जाएगा, कमरे या घनाभ का आयतन। अब लंबाई को क्या किया, इनने घटाया है, यहाँ लिख लो पहले क्या रही होगी उसकी लंबाई, बाद में क्या हो गई होगी, यहाँ लंबाई लिख दो, यहाँ चौड़ाई लिख दो, यहाँ ऊंचाई। देखो लंबाई कितनी घटाई गई, 10%, तो 10% का भिन्न में मान होता है 1/10, घटाई गई तो ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, 10 से कितने हो गई उसकी लंबाई 9, चौड़ाई 20% घटाई गई, 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 5 से कितने बचेंगे 4, और ऊंचाई उसकी 5% बढ़ाई गई, 5% का भिन्न मान 1/20, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, मतलब उसकी ऊंचाई 20 से बढ़कर कितनी हो गई 21। ठीक है, अब क्या है, इनका क्या कर देंगे गुणा, तो क्या मिल जाएगा आयतन, ये खोइए कितने हो जाए 100, ये कितने हो जाएंगे 1000, सही है ना, 20 पंचे 100, 100 का 10 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब ये कितने हो जाएंगे 84, 84 गुणा 9, ठीक है ना, 21 को 84, 84 गुणा 9, 9 चौको 36 की 6 हाथ से लाएँ 3, ये कितने हो जाएंगे 72 और 3 75। देखो पहले उसका आयतन कितना था 1000, जब उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन किया गया तो उसका आयतन कितना हो गया 756, कितना कम हो गया है 44 जोड़ देंगे 800, 244 क्या हो गया है कम। ठीक है, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, या अंतर देख लो कितने का, 1000 पे कम हुआ है, प्रतिशत में निकालना है 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 1 10 है तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से गिनकर एक अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।